क्रिमिनल लॉज में आपने बेस से चलेंगे तो आप बड़े सुकून में रहेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जनाब जल्दी जल्दी जो है ना वो चरगा तल के और मेरे सामने आ जाए, तो फिर आप इन दी लॉन्ग रन फ्यूचर में आपको हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े, आपको नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपका जवाब मेरा। मेरे एक भाई ने सवाल किया है कि बल्कि अपना मसला बयान किया है कि उसने एक एजेंट के ज़रिए बैरून मुल्क जाने के लिए 5,50,000 रुपया या जो भी अमाउंट है वो तय की और उसको दे दिया, लेकिन उस शख्स ने ना मेरा 5,50,000 रुपया वापस करता है, ना उसने मुझे बैरून मुल्क भिजवाया, बल्कि वापस करने के लिए उसने मुझे 2 चेक दिए, वो तो चेक भी डिसऑनर हो गए। अच्छा भाई, फौजदारी कवानीन जो क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल लॉज में आपने बेस से चलेंगे तो आप बड़े सुकून में रहेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जनाब जल्दी जल्दी जो है ना वो चरगा तल के और मेरे सामने आ जाए, तो फिर आप इन दी लॉन्ग रन फ्यूचर में आपको हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े, आपको नुकसान। अब आपका केस बड़ा सादा सा है, लेकिन अगर आप इस पे जाएंगे कि जी 489F के तहत, पीपीसी के तहत आप उसका चेकों का पर्चा दर्ज करवा लें, तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचे। आप इसकी मुकम्मल डिटेल्ड कहानी लिख के आप एफआईए में जाएंगे कि फला फला शख्स ने अपने आप को बैरूने मुल्क भिजवाने के लिए सर्विसेज देने वाला बंदा शो किया, अपने आप को एजेंट शो किया कि मैं बैरूने मुल्क भिजवा सकता हूं। पहला, किस तारीख को गया, किस किस गवाहान के साथ गया, उनके नाम मेंशन करें। वहां पे उसने क्या डिमांड की और आपने क्या हैंड ओवर किया। 5,50,000 रुपया आपने हैंड ओवर किया, आपने पासपोर्ट हैंड ओवर किया गवाहान की मौजूदगी में। उसके बाद उसने आपको वीजा नहीं लगवा के दिया, बाहर बैरून मुल्क नहीं भिजवाया। फिर आपने उससे तकाजा किया अपने पासपोर्ट की वापसी और पैसों की वापसी का। उसने आपको पासपोर्ट तो वापस कर दिए, लेकिन पैसे वापस करने की बजाय 2 अदद चेक्स वापस दिए कि आप इसको फला फला तारीख को कैश करवा लीजिएगा। वो चेक्स जब आप कैश करवाने गए तो वो दोनों हो गए डिसऑनर। अब आपकी कहानी पूरी की पूरी इनलाइन आ गई, आप एफआईए में जाएंगे, ठीक हो गया। अब जब आप ये कहानी पूरी लिखेंगे तो आपके पास कितनी रेमेडीज आ गई? 2। एक तो आपने एफआईए में सेक्शन 17 और सेक्शन 22 के तहत ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवा लिया। अब उसमें अब आपने जब तहरीर लिखनी है ना, तो जब एंड पे आपने लिखना है ना कि 2 अदद चेक बराए अदायगी इसने जारी किए, जो कि जमा करवाने पे अकाउंट में रकम नाकाफी होने की वजह से डिसऑनर हो गए। आगे आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगा के उसके अंदर लिखनी है जिसकी अलहदा कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता हूं। ये आपने करके और ब्रैकेट बंद कर देनी। अब एक रेमेडी आपको मिल गई सेक्शन 17 और सेक्शन 22 के तहत, ठीक है। अगर वो एजेंट नहीं है तो सेक्शन 419 इंपर्सोनेशन का आ गया, ठीक हो गया। साथ में 420 फ्रॉड का भी आ गया। अब ये एक तो पर्चा हो गया। अब दूसरा पर्चा 489F पीपीसी का आम थाने में दर्ज रजिस्टर करवा सकते हैं कि इसने ये मेरे साथ किया, वो ऑफेंस हो गया, उसका मुकदमा दर्ज हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गए, इसके ऊपर मैं अलहदा कार्रवाई करवाना चाहता हूं। 489F का आप अलहदा पर्चा करवा सकते हैं। ये आपको वो रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसके तहत आप फौजदारी कार्रवाई उसके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ गया दूसरा फेज दीवानी का कि आपके पास 2 चेक्स हैं, उसके वो डिसऑनर हो चुके हैं। आप ऑर्डर 37 रूल 2 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सिविल जज के पास नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल कर सकते हैं। उसको फाइल करके समरी प्रोसीजर अडॉप्ट होना है, वो 3-4 माह में आपका दावा डिग्री हो जाना है। वो 489F में भी अंडर क्लचेस होगा, वो एफआईए में भी अंडर क्लचेस होगा, डिग्री होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी अंडर क्लचेस होगी। अब दावा दायर करते वक्त आपने कॉस्ट ऑफ सूट भी तलब करना है।
उसमें आपने अपने वकील को जो फीस अदा की वो भी, और वो सारा कुछ। चौथी चीज, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ये लिटिगेशन दर लिटिगेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपने इसलिए करना है कि वो बंदा घुटने टेक दे कि भाई अपने पैसे अपने अखराजात ये लो और मेरी जान छोड़ो। अगर हाँ, आपको मजबूर कोई नहीं कर सकता कि आपको वो पैसे दे दे तो आप मुकदमात में उसको बरी जुम्मा करार दे दें। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखें। क्योंकि आपका दीवानी दावा मौजूद है, उससे आपने रिकवरी करनी है। आपका पिनल सेक्शन का ऑफेंसेस के जो हैं वो मुकदमात दोनों जेर समात है, आप उनमें उनको सजा भी करवा सकते हैं। आपको पैसे भी मिल जाएंगे, सजा भी करवा देंगे। मुआशरे में बगाड़ इसी वजह से पैदा होता है कि हम किसी को सजा दिलवाने, उसके जुर्म को पाया तकमील तक पहुंचाने में थक जाते हैं। हम कहते हैं यार मिल गया, मिट्टी पाओ, कौन टाइम जाया करे इतना। अगर हमारे मुआशरे में ये आगाही आ जाए कि क्रिमिनल को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो यकीन रखिएगा कि ये जराइम की कमी का बायस बनेगा। यहां पे जराइम की, अब मैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ का वकील हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास क्रिमिनल्स भी आते हैं और बेचारे मजबूर भी आते हैं। क्रिमिनल्स क्राइम इस नीयत के साथ करते हैं कि जब हमें सजा होने लगेगी हम सुलह कर लेंगे, इसमें कौन सा मसला है। जब जेल जाने लगेंगे सुलह कर लेंगे, इसमें कौन सा मसला है। मेरा आपको मशवरा यह है कि इस पाकिस्तान पे रहम करें। जब कोई क्रिमिनल आपके पास आए या जब किसी क्रिमिनल के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करें, तो अगर आपने पाया तकमील तक उस कार्रवाई को पहुंचाना शुरू कर दिया, तो जितने परसेंट लोग इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे उतने परसेंट क्राइम रेशो कम होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब